गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रजेश एक बार फिर क्लास को लेते हुए दोस्तों आज क्लास 10th का जो क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, वह क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो दोस्तों देखना मत भूलिएगा। कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2 का दोस्तों कौन सा सवाल है? तीसरे का 6वां सवाल है दोस्तों। इसके पहले सारा क्वेश्चन कराया हूं, वहां वीडियो दोस्तों जाके जरूर देखिएगा। अच्छा, तीसरे का 6वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन आयु से संबंधित है। किससे है दोस्तों? यह क्वेश्चन आयु से संबंधित है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा खूब अच्छे से दोस्तों। आयु से संबंधित आज जो वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेंगे दोस्तों, 101% कर रहा हूं, आयु से संबंधित आपका कोई सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों आयु से संबंधित जो फॉर्मेट लेके चलेंगे वह फॉर्मेट दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा। ध्यान दीजिएगा। आइए क्या है सवाल देखते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? किसकी वर्तमान आयु? जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना पॉइंट ध्यान देने वाली बात है। ध्यान दीजिएगा, एक तो वर्तमान आयु, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व, ये सब पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही आपको समझ के चलना है दोस्तों। जो फॉर्मेट हम बनाने जा रहा हूं वह फॉर्मेट ध्यान से देखिएगा, और वह फॉर्मेट अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया दोस्तों, आयु से संबंधित कोई सवाल गलत नहीं होगा। आइए चलते हैं सीधे सॉल्यूशन पर। चलो दोस्तों, ये बताइए इसमें कितने लोग की बात किया गया है? 2 लोग की। किसका? एक तो जैकब और एक उसका पुत्र। तो 2 लोग की बात किया गया, दोनों का नाम लिखो। जैकब और किसका नाम लिया गया है? पुत्र का लिया गया है, पुत्र का। चलो इसमें कितने पॉइंट, जो पॉइंट है उसको लिखना है। वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले। ध्यान दीजिएगा, यही सब पॉइंट का हम फॉर्मेट बना रहे हैं दोस्तों। यही फॉर्मेट आप देखते रहिएगा। वर्तमान आयु यहां लिखिएगा, वर्तमान आयु, कामा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अगला क्या है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। चलो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जैकब है, ये पुत्र है, यानी जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की 5 वर्ष बाद आयु, जैकब की 5 वर्ष पूर्व आयु। ऐसे पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का 5 वर्ष बाद आयु, पुत्र का 5 वर्ष पूर्व आयु। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अच्छा चलो आते हैं पहले जैकब का। जैकब को वर्तमान आयु पता है क्या? नहीं दोस्तों, जब किसी का वर्तमान आयु नहीं पता होता है हम कुछ मान लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ मानते हैं। जैकब की वर्तमान आयु हम मान लिए कितना? एक्स है। क्या है? एक्स है। पुत्र की भी वर्तमान आयु नहीं पता है, पुत्र की भी वर्तमान आयु क्या मानेंगे? वाई है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाइनिंग कर रहे हैं ताकि आपको आसान हो जाए कैलकुलेशन करने में। चलो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं आज मेरा वर्तमान आयु 25 साल है, 5 वर्ष बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा? तो कहोगे सर 30 साल। क्यों? क्योंकि 5 जुड़ गया है। क्यों जुड़ा है? बाद में पूछा है, जब बाद वाला कंडीशन आए तो जुड़ जाता है। वैसे यहाँ जैकब की वर्तमान आयु अगर आज x साल है तो 5 वर्ष बाद x में 5 जुड़ जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु अगर आज y साल है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? y प्लस 5 हो जाएगा। ऐसे पूर्व में आते हैं। जैकब क्या वर्तमान आयु आज x साल है, 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? पूर्व में घट जाता है, यानी क्या हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाता है। पुत्र की वर्तमान आयु आज y साल है, 5 वर्ष पहले तो घट जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा दोस्तों। यही आपको टेबल दिमाग में सेव करके चलना है। बाकी क्वेश्चन कैसा भी दोस्तों आपको आ जाएगा। चलो देखते हैं। 5 वर्ष बाद यानी कौन सा? बाद वाला पूछा है 5 वर्ष बाद, तो यही लेके हम चलेंगे। पहले बाद वाला पूछा है 5 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, यही वाला लेके चलेंगे। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो गई। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना है दोस्तों? जैकब यही है, इसके सामने यहाँ है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 है। यहाँ लिखेंगे x प्लस 5। क्या है x प्लस 5? जैकब की 5 वर्ष बाद की आयु है x प्लस 5 बराबर। चलो अगला पॉइंट देखो, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु मतलब क्या? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना है? y प्लस
है, y प्लस 5 है। जो पुत्र की आयु है वह कहा है, देखो 3 गुनी है, यानी जो पुत्र की आयु है y प्लस 5, इसकी क्या है 3 गुनी है, यानी गुणा करके लिखते हैं इसे। ठीक, यहाँ दोस्तों अगला लाइन पढ़ते हैं, अगली लाइन। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी ये पूर्व वाला लेंगे। चलो जैकब यहाँ है तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा जैकब के लिए, बराबर उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो 5 वर्ष पूर्व उसका पुत्र कितना है, y माइनस 5 है, y माइनस 5 है। इसका दोस्तों 7 गुना का है पुत्र का। ठीक, 7 गुना कर लिए, इसी का कैलकुलेशन करना है दोस्तों। आगे करते हैं, चलो देखना ध्यान से। x माइनस 5, x प्लस 5, x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा अंदर कर दो, 3 का गुणा y करोगे 3y प्लस 3 5 15 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, x बराबर 3y प्लस 15 5 प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा दोस्तों। क्या कहोगे, x बराबर 3y प्लस 15 -5 घटा दोगे, 15 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। इसको कहेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 1। क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 कहेंगे। आइए नेक्स्ट लाइन पर, चलो यहाँ देखते हैं क्या देता है। x माइनस 5 बराबर 7 गुणा अंदर करो, 7 गुणा y करोगे 7y माइनस 7 5 35 हो जाएगा दोस्तों। x बराबर 7y माइनस 35 5 माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस 5। तो क्या कहोगे दोस्तों, x बराबर 7y माइनस प्लस घट जाता है, 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30। इसको क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2। क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब चलो, अब क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से करना है। कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। आपके पास 2 समीकरण है, एक समीकरण यहाँ, एक समीकरण यहाँ। x का मान यहाँ भी x बराबर किया है, यहाँ भी x बराबर किए हैं। कोई x का मान निकाले हो दोस्तों, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो। अगर यहाँ से x का मान रखना चाहते हो समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, यहाँ से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखना चाहते हो, कहीं भी रख लो। हम ये वाला मान इसमें रखना चाहते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ देखिएगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 यही है, 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो x का समीकरण 1 यही है, यहाँ से x जो मान निकला है इसी समीकरण 2 में रखना है x के स्थान पे। समीकरण 2 यही है ना, इसको यहाँ लिख लो। क्या है, x बराबर 7y माइनस 30, यही x, ये समीकरण 2 है दोस्तों। यही x का मान समीकरण 1 वाला x का मान इसी x के स्थान पर रखना है। x बराबर कितना है, 3y प्लस 10 है, इसके स्थान पर रखो भाई, 3y प्लस 10 रख दिए इसके स्थान पर। ठीक, और यहाँ बराबर कितना है 7y माइनस 30, इसी को सॉल्व कर लो। चलो भाई 3y यहाँ प्लस 7y है ना, अंदर आगे क्या हो जाएगा माइनस 7y बराबर यहाँ माइनस 30 है, यहाँ प्लस 10 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक, तो क्या कहोगे दोस्तों, यहाँ 3y प्लस है, यहाँ 7y माइनस है, घट जाएगा, छोटे में छोटा घटाओगे तो -4y आएगा। -4y बराबर यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, -30 -10 जुड़ेगा तो माइनस कितना हो जाएगा -40, माइनस कैंसिल दोस्तों। यहाँ से 4y बराबर कितना हो गया, 4y बराबर होगा 40। यहाँ से जब y का मान निकालोगे तो y बराबर 40 बटा क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा 4 दहा में 40। इसका मतलब दोस्तों y का जो मान निकल के आया है, कितना निकल के आया है 10 निकल के आया है। y का मान कितना आया है 10 आया है। हमें x का मान और निकालना है। चलो भाई निकालो। क्या कहोगे, y का मान दोस्तों, y का मान समीकरण अगर 2 में रख देंगे हमें डायरेक्ट x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो भाई समीकरण 2 क्या है दोस्तों, समीकरण 2 यही है, x बराबर क्या है 7y माइनस 30 है। चलो भाई रखो, x बराबर 7, y के स्थान पर रखना है। y का मान कितना आया है 10 आया ना, यहाँ रखो 10 रख दिए, -30 तो
तो कहोगे यक्स बराबर 10 सत्ते 70, 70 माइनस 30, तो क्या कहोगे दोस्तों, यक्स बराबर 70 में से 30 गए कितना हो जाएगा 40, यानी यक्स का मान क्या निकल गया है 40 निकल गया है। दोस्तों यक्स का मान 40 आ गया, वाई का मान 10 आ गया। क्या पूछा है, वर्तमान आयु किसका, जैकब और पुत्र का। जैकब की वर्तमान आयु कितना माने थे यक्स, यक्स का क्या मान निकल के आया है 40, इसका मतलब कि जैकब का वर्तमान आयु निकल के आया कितना 40 निकल के आया है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या माने थे वाई, वाई का मान कितना निकल के आया है 10 आया है, इसका मतलब कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना निकल के आया 10 आया है। यही दोस्तों हमारा आंसर निकल के आया, यही हमारा आंसर निकल के आया। अच्छा दोस्तों अगर आपसे ऐसे पूछा होता है जैकब की 5 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाती है, तो दोस्तों जैकब की यक्स की आयु 40 है ना, 40 यहाँ रखते 5 यहाँ, तो 40 और 5 कितना हो जाता 45, तो यानी जैकब की 5 वर्ष बाद उम्र कितना हो जाती 45। पुत्र की अगर ऐसा पूछता पुत्र का 5 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाती, तो वाई का मान 10 है, 10 में 5 जोड़ते कितना हो जाता 15, यानी पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु 15 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो टेबल बनाया हूँ दोस्तों यह दोस्तों पूरा अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और आयु से संबंधित अगर एक वीडियो आप पूरा देखे होंगे दोस्तों, इस टाइप का सवाल दोस्तों आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता है। फिर दोस्तों आपको हम इसी टाइप का वीडियो दोस्तों लाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब आपके ऊपर बनता है। बाकी आज के लिए इतना ही दोस्तों।